हेलो स्टूडेंट्स, ये आज से हम आपकी वीडियोस डालने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। इसमें आपके दो पेपर हैं। फर्स्ट इज़ ब्रिटिश पोएट्री एंड सेकंड इज़ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री। उसमें आप ब्रिटिश राइटर्स को पढ़ेंगे और इसमें आप इंडियन राइटर्स को पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको ये सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट करा रही हूँ, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री। देन मैं आपको फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट की वीडियोस अपलोड करूँगी। पहले दिन आपको ये वीडियो मिलेगी और नेक्स्ट डे हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जूम मीटिंग करेंगे। आप ये वीडियो देखेंगे, समझेंगे और नेक्स्ट डे मैं आपसे इस टॉपिक से ही रिलेटेड आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगी और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इनमें आपके दोनों पेपर में 3-3 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी फॉर्म्स ऑफ, सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट जो है वो है आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्सिफिकेशन एंड फॉर्म्स ऑफ प्रोज। इसमें आज कुछ टॉपिक वर्सिफिकेशन यानी पोएम्स के फॉर्म्स पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स आप प्रोज के फॉर्म्स पढ़ेंगे। प्रोज और पोएट्री आप इस चीज़ से अननोन नहीं है। प्रोज भी आपको पता है क्या होता है, पोएट्री भी। पोइट्री जिसमें हम कविता के रूप में किसी चीज़ को, राइटिंग को देखते हैं, और प्रोज जिसमें हमारी लाइंस होती हैं, सिंपल लैंग्वेज में कोई बात राइटर लिखता है, वो प्रोज होती है। तो प्रोज और पोइट्री सिंपल हम ये तो देखते हैं कि प्रोज क्या है और पोइट्री क्या है, लेकिन उनके कुछ फॉर्म्स भी होते हैं। यानी हम पोइट्री के, मान लीजिए हमारे पास सामने कोई पोइट्री आती है तो उसमें हम पोइट्री के रूप को देखकर, पोइट्री के काइंड को देखकर, पोइट्री के लिखने के तरीके को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि ये पोइट्री का कौन सा काइंड है, ये किस काइंड में ये लिखी गई। अलग अलग तरह की काइंड होती है, फॉर्म्स होती हैं, जिसमें कि एक आपका फॉर्म है हीरोइक कपलेट, जिसमें आप देख सकते हैं ये सामने आपके पीपीटी है, हीरोइक कपलेट। इसमें आप दो वर्ड्स देख रहे हैं, हीरोइक और कपलेट। हीरोइक में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है हीरो मीन्स नायक। और कपलेट का मतलब होता है, इनमें सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, कपलेट का मतलब होता है दोहा। आपने हिंदी में दोहे पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। दोहे हमेशा क्या होते हैं, वो 2 लाइनों के होते हैं, और यही चीज़ हीरोइक कपलेट में भी होती है। अब हम इस दोहे को हीरोइक क्यों कहते हैं, नायक, इसमें हीरो वर्ड क्यों लगाया गया है? इसमें हीरो वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले ये चौसर ने स्टार्ट किया था कपलेट के फॉर्म में कविताओं को लिखना। तो जब उसने ये स्टार्ट किया तो उसने अपने राइटिंग में एक नायक, एक हीरो को लिया, जिसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हुए उसने उस पूरे बुक को लिखा। और वो बुक ज़्यादातर जो ये हीरोइक कपलेट जो स्टार्टिंग में यूज़ हुआ वो एपिक में यूज़ हुआ। एपिक यानी महाकाव्य। महाकाव्य हम किसे कहते हैं? महाकाव्य जैसे कि आप समझ लीजिए हिंदू धर्म में रामायण, गीता, ये सब महाकाव्य हैं। इसी तरह से फॉरेन में भी महाकाव्य होते हैं। उसमें भी महाकाव्यों में जैसे कि गीता और रामायण में क्या है, उसमें रामचंद्र हो गए और उसमें कृष्ण हो गए, तो उनकी ही डीड्स को, उनके स्ट्रगल्स को, उनके कार्यों को, उनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हुए पूरी ये एक महाकाव्य बनाया गया है। उसी तरह से जब चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी तो उसमें हीरो जो था, पूरे के पूरे कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने एक हीरो एज्यूम किया और उसके बारे में लिखते हुए उन्होंने उस पूरे महाकाव्य को लिखा। तो तभी से, और वो जो काव्य लिखा गया उसमें हर काव्य में 2-2 लाइन, यानी 2 लाइन फिर 2 लाइन फिर 2 लाइन, यानी कपलेट के रूप में, दोहों के रूप में उस पूरे महाकाव्य को लिखा गया। दोहे बनाकर, उसमें जितने भी थे वो सब दोहे थे। एक दोहा, फिर दूसरा दोहा, फिर तीसरा दोहा, इस तरह से कई सारे कपलेट थे और फिर उन्होंने उस फॉर्म में उस पूरे महाकाव्य को लिखा। तभी से इसे हीरोइक कपलेट, ये उन्होंने एक तरह से उन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए अब आगे, दिस इज ए हीरोइक कपलेट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म फॉर इंग्लिश पोइट्री। जो हीरोइक कपलेट क्या है, वो एक इंग्लिश पोइट्री की ट्रेडिशनल फॉर्म है, पारंपरिक, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, 14th सेंचुरी से। कॉमनली यूज्ड इन एपिक एंड नैरेटिव पोइट्री, वही आ गया
कॉमनली यूज्ड इन एपिक, और वो कॉमनली किस में यूज़ होती है? एपिक में, महाकाव्यों में या नैरेटिव पोएट्री में, बहुत जिसमें पोएट्री में बहुत ज़्यादा वर्णन होता है। एक पोएट्री होती है, एक छोटी सी कविता हो गई, 14 लाइन की हो गई, 10 लाइनों की हो गई, 12 लाइनों की हो गई, लेकिन नैरेटिव पोएट्री यानी उसमें किसी करेक्टर का एक तो नरेशन होता है और वो काफ़ी लॉन्ग होती है। and consisting of a rhyming pair of lines in iambic pentameter। और एक और इसकी खासियत होती है हीरोइक कपलेट की कि इसमें जो राइमिंग पेयर होता है, जो पेयर होता है लाइंस का, यानी 2 लाइन यानी एक पेयर हो गया, वो हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। आयम्बिक पेंटामीटर, अभी मैं आपको ये आगे डिस्क्राइब करूँगी कि व्हाट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर। थोड़ा लंबा सेक्शन है ये, पहले आप इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट वॉज पायोनीर्ड बाय जियोफ्री चॉसर इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड द कैंटरबरी टेल्स। जो ये इन्होंने हीरोइक कपलेट जो शुरुआत की थी, इंट्रोड्यूस किया था, वो किसने किया था? जियोफ्री चॉसर ने। और किस में किया था उन्होंने? कैंटरबरी टेल्स में और लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, इन दोनों एपिक में, इन दोनों महाकाव्यों में उन्होंने इसको लिखा था। एंड जनरली कंसिडर्ड टू हैव बीन परफेक्टेड बाय जॉन ड्राइटन एंड अलेक्जेंडर पॉप इन द रेस्टोरेशन एज एंड अर्ली 18th सेंचुरी रेस्पेक्टिवली। और फिर इसको परफेक्ट किया, यानी इसको समझा जाता है कि इसको बहुत अच्छे तौर पे जो यूज़ किया वो जॉन ड्राइटन ने और अलेक्जेंडर पॉप ने किया 18th सेंचुरी में। उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, हीरोइक कपलेट को उन्होंने और मॉडिफाई किया और फिर उसको अपनी बुक्स में उन्होंने यूज़ किया। अब देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर। व्हाट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि व्हाट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको बार बार मिलेंगे और ये आपकी यूनिट फर्स्ट है, मैं आपको बता दूं, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। फुल आपके लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स में भी आपके क्वेश्चन आंसर्स बन जाते हैं। जैसे आपका अभी पीछे अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हीरोइक कपलेट, वो आपको 2 या 3 लाइन में देनी होगी। ये आ सकता है, हु इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट, तब आप जियोफ्री चॉसर का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं यूनिट फर्स्ट में से। Now see, look at the PPT. What is iambic pentameter? इसमें iambic pentameter में 3 पॉइंट्स हैं। क्या है? Consist of 5 iambs, 1 unstressed syllable followed by 1 stressed syllable, 10 syllables in each line. Means iambs जो होता है, iamb ये होता है कि उसमें हमारे 1 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होती है और 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल होती है। अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक है सिलेबल समझने का। सिलेबल क्या होती है? देखिए, सिलेबल, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये आपका फोनेटिक्स का पार्ट है। आपने लास्ट टाइम पे, वैसे मैंने आपको सिलेबल बताई भी थी, यस, आपके उसमें थी ये सिलेबल। आपने लास्ट टाइम फोनेटिक्स में आपने सिलेबल पढ़ा था, वही सिलेबल आपको यहाँ काम आएगा। जब मैंने आपको फोनेटिक्स की बात करी थी तो मैंने आपको इसमें सिलेबल बताया था कि सिलेबल इज इक्वल टू वर्ब। हम एक वर्ब से समझ सकते हैं कि वर्ब जो होती है, किसी वर्ड में जितनी वर्ब हैं वो हमारी सिलेबल बन जाती है। अब सिलेबल, इसमें वर्ब हम इसमें इस तरह से काउंट नहीं करते हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, वैसे आपको याद होना चाहिए, मैं आपको फिर से याद करा रही हूँ। अब वर्ब, जैसे मान लीजिए एप्पल, मैंने आपके सामने एक वर्ड बोला एप्पल। फोनेटिक्स में हम क्या करते हैं? साउंड देखते हैं, ना कि हम वर्ड को नहीं देखते, उसकी स्पेलिंग नहीं देखते, हम साउंड देखते हैं। जैसे मैंने बोला एप्पल, तो उसमें आपको याद होगा एप्पल में यदि हम उसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखें तो केवल एक ए आएगा और वही ए जो है वो हमारा क्या है? सिलेबल है। यानी कि एप्पल में यदि हम कहें हाउ मैनी सिलेबल्स आर इन द वर्ड एप्पल, देन वी विल से दैट देयर इज ओनली 1 सिलेबल इन द वर्ड एप्पल, ए। और अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो APPLE, तब हमें लग रहा है कि इसमें 2 सिलेबल है, लेकिन नहीं, इसमें हमारा एक ही सिलेबल है, ए।
तो जो हमारा आइम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें हमारे पूरी लाइन में एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं फोनेटिक्स में। अनस्ट्रेस्ड यानी कि सिलेबल को विदाउट फोर्सफुली बोलना, और स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होती है, जिस सिलेबल को हम फोर्सफुली बोलते हैं वो हमारी स्ट्रेस्ड सिलेबल होती है। देन 10 सिलेबल्स इन ईच लाइन। और आइम्बिक पेंटामीटर में ज़रूरी है कि जो हमारी एक लाइन है, मान लीजिए कपलेट है, कपलेट में जो हमारी एक लाइन है उस लाइन में 10 सिलेबल्स होने चाहिए, उसमें 10 सिलेबल्स होने चाहिए। पूरी लाइन में केवल कितने सिलेबल्स होंगे, 10 सिलेबल्स होंगे, यानी 10 वर्ब्स होंगी। और उसमें हमारे 5 फीट होते हैं। आइम्बिक पेंटामीटर में हमारे साथ ही 5 फीट, 5 आयम्स यानी कि कंसिस्ट ऑफ 5 आयम्स यानी 5 फीट। जब हम उनको बोलते हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं, उसमें हमारे 5 पोज आते हैं हल्के हल्के, और हर फीट में क्या होता है, हमारा एक सिलेबल होता है। तो हर फीट में 2 सिलेबल हो गए, 1 अनस्ट्रेस्ड और 1 स्ट्रेस्ड। इस तरह से 5 फीट में 2 सिलेबल होते हैं, 1 फीट में 2, इस तरह से हमारे 10 सिलेबल्स बन जाते हैं हर लाइन में। I will explain you iambic pentameter in the next video. Thank you, students.